अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? बैरिस्टर गौहर, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। 41 आज़ाद अरकान का मामला इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई, जिसमें कहा गया है कि आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दिए हैं। अरकान ने लिखा है कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। सवाल उठाया गया कि तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? बैरिस्टर गौहर अली खान, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एक और अहम खबर, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। अमन जरगा के मुतालबात का जायज़ा लेने के बाद दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी इंक्वायरी भी करवाएगी। एलामिया में कहा गया कि दहशत गर्द हर रूप में काबिल मज़म्मत हैं। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। मशकूक के इलाकों और मदारस पर कार्रवाई CTD की जिम्मेदारी होगी। बन्नू में अमन और अमान की सूरत हाल और जिरगे के मुतालबात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सितारत एपिक्स कमेटी का इजलास। बन्नू जिरगा के मुतालबात समेत सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास के बाद जारी लामिया में कहा गया कि दहशत गर्द हर रूप में काबिल मज़म्मत है और इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स पाने की सूरत में गिरफ्तार करके भरपूर कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिरगे के मुतालबात पर मुशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि फौज ने वाज़ेह किया है कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। मकामी तौर पर दहशत गर्द अनासर के खिलाफ पुलिस और CTD को इस मकसद के लिए नफरी गाड़ियाँ और जदीद हथियार दिए जा रहे हैं। पुलिस को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर हिमावत गश्त को यकीनी बनाए। अगर कोई भी मुसल्लह ग्रुप नजर आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस फ्रंट लाइन पे आएगी, रात को गश्त भी होगा, अवाम उनके साथ तावन करे, CTD भी होगी और पुलिस को अब इक्विप भी किया जाएगा। देखें, ये भी एक हकीकत है कि दहशत गर्दों के पास अमेरिका के इनखिला के बाद अफगानिस्तान से बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। इजलास के लामे में कहा गया है कि मशकूक इलाकों और मदारिस पर कार्रवाई CTD की जिम्मेदारी होगी। बॉर्डर पर तिजारत की इजाज़त का मामला वफाकी हुकूमत के पास पहले से मौजूद है। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी, ताहम हुकूमत अपनी इंक्वायरी भी कराएगी। इजलास में बताया गया कि कानून के दायरे में एहतजाज हर किसी का हक है, मगर इसमें कानून की पासदारी हो। कैमरामैन अरसलान टकर के साथ अलिशबा कटक, GNN पेशावर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि फौज और PTI को आमने सामने खड़ा करके नून लीग अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। कौम नए आम इंतखाबात की तैयारी करे, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए लोगों को बाहर निकल कर पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे वो अपने शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे कि 9 मई को उनको जिस वक्त अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जो वीडियो फुटेजेस कोर कमांडर हाउस की या बाकी जगहों की जो थी GHQ के सामने बाकी जगहों पे वो वीडियो फुटेजेस गायब हो गई। उनको
सामने लाया जाए। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं और ये वीडियो फुटेजेस सामने लाई जाएं कि हम लोग अभी अप्लाई करेंगे कि 5 अगस्त को हम इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमें इजाजत दी जाए कि हम लोग जलसा आम करें और ये भरपूर जलसा होगा इंशाल्लाह। और इस जलसे की सरबराही जो है वो अली अमीन खान गंडापुर साहब करेंगे, जो कि चीफ मिनिस्टर KP के हैं, कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट के हैं, ये डूब गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज भी पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। तहरीक इंसाफ कल साबिक वजीर आजम की रिहाई और महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज भी करेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला PTI पर पाबंदी लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में बड़ी सियासी जमात बन गई है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप का तीसरा रोज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, अली मोहम्मद खान और अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज कैंप लगा तो सीनियर रहनुमा उमर अयूब के घर से 2 पंखे, छतरियां और दरियां पहुंचाई गयी। पार्टी रहनुमाओं ने बानी तहरीक इंसाफ और दीगर असीरान की रिहाई के लिए शदीद नारेबाजी की। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था कि लाकानूनियत के इस दौर में हमारे अरकान की गिरफ्तारी की जा रही हैं। अदलिया से आज खुद नोटिस की दरखास्त है। कल इंशाल्लाह हमारा एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, अपने हकूक की बालादस्ती के लिए, खान साहब की आज़ादी के लिए, इस महंगाई के खिलाफ इंशाल्लाह लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से जुम्मा के रोज बानी PTI कारकुनान की रिहाई और महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज की काल भी दी गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी PTI के मुल्क गिर एहतजाज की हमायत कर रखी है। और वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ़ी कहते हैं कि PTI वाले पहले नाश्ता, फिर लंच, फिर भूख हड़ताल करते हैं। इनकी सारी चीजें अलामती होती हैं। फिल्म के शो की तरह इनकी 3 घंटे भूख हड़ताल होती है। इनको खाने की पुरानी आदत है, इनको खाना खिलाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इनकी सारी चीज़ें अलामती होती हैं, 4 घंटे की, 2 घंटे की। जैसे फिल्म का शो होता है ना 3 घंटे का, टाइप की भूख हड़ताल। आपको बात हो सकती है आपके ख्याल में? आप मुझे बताएं, इन्होंने अपनी सियासत में किसी के साथ बात करने की कभी गुंजाइश छोड़ी है? इस किस्म की ये सियासत करते हैं, यानी कि अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जो है ये लोग जो है गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, आर्मी चीफ को गालियाँ देते हैं, लोगों की फैमिलीज़ को गालियाँ देते हैं। ये कोई इंसानियत है? सियासी वर्कर होते हैं जो इस किस्म सियासी पार्टियाँ जो इस तरह करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों की मसाइल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। हाल ही में गरीब और मुतवस्सत तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े। हमने रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चाहते हैं दुरुस्त ख़ानदानों का डेटा हुकूमत के पास मौजूद हो। रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हों। BISP का डेटा भी अपडेट करने की ज़रूरत है। मुबारक का महीना जो है वो आया तो हमने एक रमज़ान पैकेज डिज़ाइन किया, जिसका मेरा जिसके लिए मकसद ये था कि लोगों के डोर स्टेप्स पे उनका जो रमज़ान पैकेज है या गवर्नमेंट की तरफ से जो रमज़ान का उनको हेल्प है वो उनको उनके डोर स्टेप पे मिले। तो टू माय अटर हॉरर मुझे पता चला कि हमारे पास डेटा नहीं है। टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने 12-12 एकड़ में तोड़ के अपने जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो कराई हुई हैं। इसी तरह अभी हम अपना घर स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं, जो लोगों को, मुझे नहीं पता पंजाब में 13 करोड़ अवाम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका घर नहीं है। और एक और अहम खबर, लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 9 मई के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का अदालती फैसला कलअदम करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेशी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या ज़रूरत है? जब तमाम आलात जेल में हैं तो फिर जुडिशल कस्टडी में भी टेस्ट कर सकते हैं।
जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की ज़रूरत थी तो वो सोया हुआ था। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि हमें कानून के मुताबिक इंसाफ करना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक देना होता है। हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता। इस्लामाबाद में नए जजेस की तैनाती का मामला जल्द मुकम्मल कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस। बानी पीटीआई के मुआविन वकील ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ कर दिया। कहा, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है, इस्तदा है आप बानी पीटीआई का केस ना सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा से कहें कि आकर केस पर दलाइल दें। जस्टिस बाबर सत्तार का इस हवाले से ऑर्डर पढ़कर आइएगा, आपका इस केस में वकालतनामा भी नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 2018 में पूरे पाकिस्तान में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, मसनूई शख्स को लीडर बनाकर पेश किया गया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पीटीआई के लीडर जेल में होने और सजा याफ्ता होने के बावजूद मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। जो सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए का चंदे का जो दावा किया गया था कि जमा हुए, वो इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए, वो इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल हुए। पूरे पाकिस्तान के मैंडेट में 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश कर दिया गया। हमारे कब्रिस्तान पाकिस्तान में ही है, हमें अवाम के साथ ही रहना है, हमें मुल्क से ना कभी फरार होना है। अदालती कत्ल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हुआ, उस वक्त अदालतें कॉम्प्रोमाइज हुई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद, 2 दफा उनकी जमहूरी हुकूमत को गैर आईनी तौर पे डिसमिस किया गया। वो जब गई इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से तो उनको इंसाफ नहीं मिला, उस वक्त भी अदालतें कॉम्प्रोमाइज हुई। कभी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ना अदालतों पे हमले किए, ना कोर्टों पे हमले किए, ना किसी जज को बुरा भला कहा। सदर पाकिस्तान उन्होंने 12 साल जेल काटी, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। लेकिन आज चंद लोग जो कि सजा याफ्ता भी हो चुके हैं, सिर्फ जेलों में मौजूद होने के बावजूद इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और बात नहीं कर रहे, अब अमल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का क्या अमल कर रहे हैं। उनका बस नहीं चलता कि पाकिस्तान को हर हिसाब से वो नुकसान पहुंचाए।